नाउल्ला का मैं इंटरव्यू देख रही थी, वो वहीं फरमा रहे थे कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, लेकिन उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ये फैसला कर सकें ऑपरेशन होता है या नहीं होता, क्योंकि ये फैसला विफाक की सतह पर होता है। वो चाहेंगे तो होगा। हाँ बिल्कुल। अगर आप कानूनी उसमें देखें तो कि ये फेडरल सब्जेक्ट है, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये बातें ऐसे ही हैं। ऐसे ही कानून में लिखा होगा। वो राणा साहब ने कहो कि तुसी वकील हो तो साढ़े को भी पाकिस्तान के बड़े बड़े वकील हैं, कानून सानू भी समझ आता है। मगर थोड़ी सी आपको सियासत और ग्राउंड रियलिटी पे मैं समझा दूंगा। तो आपका क्या ख्याल है कि केपी की 4.5 करोड़ की आवाम के नुमाइंदे क्या स्टेक होल्डर्स नहीं है? क्या ये पॉलिटिकल सैनिटी का तकाजा नहीं है कि उनकी इनपुट ली जाए? आप सबसे मेजर स्टेक होल्डर्स को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं बीच में से? सब्जेक्ट चाहे बेशक फेडरल हो। राणा साहब ने कहा ना फैसलाबाद तो घर छड्डना ते आण इत्थे औरंगजेब या मोहम्मद विच या इत्थे आके अपना घर बनाण ते उतों जदों गोले वरसणगे ते फिर सानू दस्सण भी केड़ा स्टेक होल्डर है ते केड़ा स्टेक होल्डर नहीं है। मुझे कहे आए वादी तीरा में आपको घर लेके देते हैं, आए वहां पे बैठे। वहाँ अमन हो, इसलिए तो वो चाहते हैं कि ये हो सकता है उनकी ये पॉलिसी हो। हाँ, उनकी पॉलिसी है ना। देखे ना, वो जो लोग नहीं भी फायरिंग देखे वो कहते हैं हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे बंदे मारे गए। अच्छा, मतलब है कि शेख साहब इस बात को आप कंफर्म कर सकते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया पे तो बहुत खबरें चलती हैं, तो ये जो खबर चल रही है कि बानी ने कहा है कि अफगानिस्तान के साथ मामलात हल के लिए उनकी पेरोल पर रिहाई हो ताकि वो बाहर आके ये चीज़ें सॉर्ट आउट कर सके, वाकई उन्होंने ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया है? और देखें ये लोग उसका मुझे नहीं समझ आ रही कल से क्या तमाशा बनाई बैठे हैं मीडिया के अंदर एंड उसके ऊपर आउट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एक स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा अभी ठीक है, निकम्मी नलायक हुकूमत है, 47 दी नहीं जो अफगानिस्तान में कोई आपकी बात मानता। हमारी केपी में हुकूमत है, 4.5 करोड़ की हम नुमाइंदा हुकूमत है हमारी। यहाँ पे हमारे लोगों की रिश्तेदारी है अफगानिस्तान में, हमारे लोगों के ट्राइब्स आधे इधर हैं आधे उधर हैं, फेमिलियल टाइज हैं, कारोबार है, सदियों की जनरेशन का रास्ता है। अगर ये लोग जो है वहां पे कोई हेल्प कर सकते हैं और इमरान खान साहब को वो अपना लीडर मानते हैं, तो अगर वो पैरोल पे वो कहते हैं कि अगर मुझे वो हो तो मैं कोई किरदार अदा कर सकता हूं, तो वो एक नेशनल इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं कि मैं कोशिश कर सकता हूं। उन्होंने अपनी जात वास्ते कभी किया है कि मुझे बाहर निकाल दो? कितने अरसे से अंदर है? कभी उन्होंने कहा मुझे पैरोल पे निकालो? किस लिए कहा है? फॉर नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सर, तो अगर ये नेशनल इंटरेस्ट के तहत ही वो कह रहे हैं, अगर वाकई उनकी नीयत ऐसी है, लेकिन रिहाई तो अदालतों से होनी है, और अगर इस हम तरह की इमरान खान पेरोल साहब की नीयत पे सर, लेकिन इस तरह इमरान साहब पेरोल की पर नीयत अगर पे वो बाहर चर्चा ही आएंगे कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि डील का तासुर जाएगा और आपकी तहरीक मुतासर होगी? अच्छा, मतलब है कि हम जो है एक फौरन दरअंदाजी या एक फौरन ताकत की तरफ से जो लड़ाई है उसको रोकने की कोशिश करें, दहशतगर्दी को खत्म करने की कोशिश करें, तो वो डील का तासुर देता है। पैरोल का कहा है, ये तो नहीं कहा कि सारे केस माफ करके हमें बाहर निकाल दो। ये थोड़ी कहा है। हमें ये तो नहीं कहा कि कतर से जहाज मंगाओ, हमें उसमें बिठाओ, हमें उठा दिखा के मुल्क से बाहर चले जाएंगे। ये तो नहीं कहा। तो वाह जी वाह। शेख साहब, आपकी नज़र में सुहेल आफरीदी साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब क्या है? बानी की रिहाई या फिर उनके सूबे में जो दो चैलेंज है दहशतगर्दी जी, है उसे कम करना? दो चैलेंज है जी। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सूबे के अंदर जो दहशतगर्दी है, देखे ना, दहशतगर्दी हो तो सूबा तो मुझ फंक्शन ही नहीं कर सकता ना। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर इमरान खान की पार्टी का केपी का चीफ मिनिस्टर खान को निकलवा ना सके तो चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता। तो फिर ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पार्टी को तवक्को है कि वो खान साहब को निकलवाएंगे और खान साहब को तवक्को है कि वो केपी में अमन कराएंगे। तो दोनों ही बड़े चैलेंजेस हैं। और वो मेरा भाई इंशाल्लाह, अल्लाह उसको हिम्मत दे, वो इन पे पूरा उतरेगा इंशाल्लाह।